आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे मनुष्य में पोषण। जो मनुष्य है उसमें जो पोषण है, जो खाना है वो कैसे मतलब खाते हैं और कैसे वो खाना जो है पचता है और कैसे उसे हमें पोषण मिलता है, ताकत मिलती है। ठीक है, तो हर एक मतलब पशुओं में, हर एक मनुष्यों में, मतलब पशुओं में अलग तरह का पोषण होता है, हमारे अंदर अलग तरह का पाचन शक्ति होता है। तो आज हम मतलब देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आहार नाल है, हमारे अंदर आहार नाल होता है, मूल रूप से मुंह से गुदा तक होता है। इससे हम आपको एक चित्र ही समझा देते हैं ताकि आप समझ जाएंगे कि किस तरह से जो ये मेरा आहार नाल है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा शरीर है और हम, ये हमारी जीवा है, जीवा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जीवा के अंदर हम लोग जो भी खाना है हमारा, इस जीवा के अंदर से, ठीक है, इस जीवा के अंदर से पहले हम जो खाना खाते हैं तो अपने दांतों से चबा चबा के जीवा से टेस्ट की तरह हम खाते हैं। ये हमारा मुंह है। ठीक है, ये पूरा हमारा जो ओंठ से लेकर के अंदर तक है, जीवा तक, ये हमारा मुंह है। मुख गुहा कहते हैं हम इसे। और फिर ये जो हमारा है, ये वाला पार्ट, ये जो लंबा है, इसको ग्रसिका कहते हैं। इसके अंदर से खाना जब खाया जाता है, जब हाँ खाना खाते हैं यहाँ से, तो खाना जो है धीरे धीरे वो यहाँ नीचे उतरता 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 हमारे कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, पेट में जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको अपनी लार से, अपने दांतों से चबा चबा के उसको खाते हैं। उसके बाद वो जो खाना है वो यहाँ पे धीरे धीरे ये हमारे जो इतना लंबा सा दिया हुआ है उसके अंदर जाता है खाना। धीरे 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 वो खाना जो है मतलब यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे अमाशय होता है, पेट होता है। ठीक है, और ये जो पेट है, खाना जो है हमारा इस पेट में आके धीरे धीरे जमा होता है। खाना जो है यहाँ पे कम से कम 4 घंटे तक ये पेट के अंदर, अमाशय के अंदर, ये खाना जो है धीरे धीरे मतलब वहाँ पे पचता है अमाशय के अंदर। ठीक है, पचने के बाद धीरे 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 वो जब पच जाता है तो 4 घंटे के बाद वो खाना जो है वो इस क्षुदा क्षु क्षुदांत्र क्षुदांत्र के जरिए यहाँ से वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, वो आपके ये छोटी आंत में जाता है। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बहुत ही मतलब अव्यवस्थित स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, एकदम स्ट्रक्चर इसका अलग है। ये बहुत बड़ी होती है। ये छोटी जो आंत है हमारी, ये कम से कम 7 फीट लंबी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी होती है। ये जो हमारा ये छोटी आंत है, ये बहुत ही बड़ी होती है, क्षुदांत्र। ठीक है, इस खाना जो है ये अमाशय से होते हुए क्षुदांत्र यानी छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत में वो खाना जो है कुछ कम से कम 6-7 घंटे खाना यहाँ पचता है। फिर उसके बाद पचने के बाद वो खाना धीरे धीरे, कम से कम 12 घंटा लगता है खाना पचने में। तो खाना पचने के बाद फिर धीरे धीरे जो व्यर्थ, जो फालतू चीजें होती हैं, ठीक है, वो बड़ी आत्मा यानी बृहदांत्र, कोलन भी कहते हैं इसको, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ये कोलन हो गया हमारा। ठीक है, ये बृहदांत्र हो गया। ये बृहदांत्र में ये यहाँ से ले करके ये बृहदांत्र में ये पहुँचता है। जब ये बृहदांत्र में पहुँचता है तो यहाँ पे हमारा ये गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक चीज में ये बताएंगे कि ये जो हमारा एक ये जो चित्र आप देख रहे हो, ऐसा ऐसा, इसको हम डायफ्राग्राम बोलते हैं। ये फेफड़े ये फेफड़े के पास बना होता है डायफ्राग्राम। ये हमारे पेट के ऊपर होता है जस्ट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। फिर आप जो ये देख रहे हो छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा जो आप देख रहे हो हल्का सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय, पित्त की थैली कहते हैं। ये पित्ताशय होता है, यहाँ पित्त का भंडारण होता है, मतलब एसिड। पित्त का मतलब एक तरह से एसिड होता है, यहाँ पे एसिड का भंडारण होता है। ठीक है,
इसका इतना कोई रोल होता नहीं है, खाली इस तरह से होता है। कभी कभी आपने सुना होगा पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। क्या बन जाती है? पथरी, ठीक है। तो वो इसीलिए बनती है क्योंकि हम अगर यहाँ वहाँ की फालतू चीजें खाएंगे, पथरी बन जाती है। अब हम आपको यहाँ पे और एक चीज बताएंगे, जो कि यहाँ पर ठीक है। अब हम इसमें एक चीज और बताएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा चित्र, ये गुदा, ये यकृत है। यकृत, यकृत का मतलब होता है लीवर। जो लीवर है, ये लीवर भी हमारे खाने को पचाने में बहुत बड़ा भूमिका प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि जो लीवर है इसके अंदर क्या होता है पता है? इस लीवर के अंदर कुछ अम्ल होते हैं, ठीक है। वो अम्ल क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जो खाना आता है उस खाने को पचाने में काम करता है। ये क्या क्या क्या, क्या ये जो लीवर है, ये लीवर जो यकृत है, ये यकृत जो है इसके अंदर एक जूस होता है, ठीक है। एसिड के रूप में वो हमारे पेट में जो खाना आता है उसको टुकड़ों में तोड़ने का काम ये जूस करता है, पचाने का काम ये जूस करता है, ठीक है। लीवर एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर जूस होता है जो खाने को पचाने का काम करता है। और जो ये छोटा सा आप देख रहे हो ये अग्नाशय है। अग्न्याशय का मतलब क्या होता है? पेनक्रियाज, ठीक है। ये भी क्या करता है, इसके अंदर भी एक जूस होता है। जो छोटी आंत में जो खाना आता है, तो छोटी आंत के खाने को पचाने का काम जो है ये अग्नाशय करता है, ठीक है। ये अग्नाशय बहुत जरूरी चीज है, तो ये वो करता है, ठीक है। और ये जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू ये परिशेषिका है, परिशेषिका, ठीक है। अभी हम ये मानव पाचन तंत्र हमने पढ़ा अभी। तो अभी ये जो चीजें हैं, अभी इसको यहाँ पे आप क्या करना, आप इसको रीड करना। अगर इस रीड करने पे आपको कुछ समझ में ना आए तो हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एंजाइम होता है हमारे शरीर के अंदर। वो एंजाइम जो है, एक चीज ये बस इतना याद रखना कि एक एक एंजाइम होता है जो वो क्या करता है, खाने को पचाने के काम करता है। इसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं एंजाइम को। तो ये खाने को पचाने का जो काम है, ये एंजाइम जो है, लार, इसको लार भी कहते हैं। लार एक एंजाइम होता है जो हमारे खाने, जो हमारे मुंह में बनता है ना। जैसे हम कोई मिठाई देखते हैं या कोई टेस्टी भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या होता है, उसे लार कहते हैं। और वो लार जो है एंजाइम के रूप में हमारे खाने को पचाता है, ठीक है। तो ये आप रीड करना, आपको कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछना, ठीक है। ये चीज में और याद रखना कि जो भी हम खाना खाते हैं पहले वो आमाशय के अंदर आता है। तो आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है? जठर ग्रंथियां होती है। वो क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो पाचन तंत्र है हमारे आमाशय में, हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे हम कहते हैं एसिड, एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। ये दो चीज याद रखना। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट के अंदर और दूसरा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, तथा श्लेष्मा का श्रावण, श्लेष्मा का श्रावण भी होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा करके ये तीन चीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा। ये तीन चीज हमारे शरीर में आमाशय के अंदर पाया जाता है। जब खाना आमाशय में जाता है तो उसको पचाने का काम ये तीनों जो है करते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये चीज इसमें याद रखना है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, मतलब ये एक एसिड, एसिड तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। मतलब कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिन, पेप्सिन जो है पेप्सिन एंजाइम को बनाने का काम करता है। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाता है। जैसे हमारे प्रोटीन खाते हैं दाल चावल, फिर दाल चावल नहीं, दाल खाते हैं, हम चना खाते हैं, पनीर खाते हैं। पनीर जैसे प्रोटीन को पकाने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये कैसे बनता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनता है।
तो आपके विचार में अम्ल कौन सा कार्य करता है? ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा भी एक जरूरी चीज है जो अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर के जो ऐसे ऐसे कुछ अम्ल होते हैं जो नुकसान करते हैं, उस अम्ल से ये श्लेष्मा अमाशय जो है वो क्या करता है? रक्षा करता है। श्लेष्मा जो है हमारे आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। तो हमारे अंदर जो एसिडिटी होता है, वो एसिडिटी से रक्षा कौन करता है? तो ये श्लेष्मा अमाशय करता है। जो बूढ़े होते हैं उनमें एसिडिटी की शिकायत होती है, वो श्लेष्मा से उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। समझ गए? आप इसको देखना कि एक चीज़ इसमें याद रखना कि घास खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर लंबी क्षुधांत्र की आवश्यकता होती है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा छोटी आंत होती है। और जो मांस का पाचन करने वाले बाघ जैसे होते हैं, इनके अंदर जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है। तो ये जो क्षुधांत्र होते हैं, ये क्षुधांत्र जो होते हैं हमारे अंदर, क्षुधांत्र मतलब आपको समझ में आया ना, छोटी आंत जो होती है। तो क्षुधांत्र जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के चूर्ण का पाचन का स्थल है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो हम जो खाना खाते हैं ना, वो जैसे चावल खाते हैं, आटा खाते, सॉरी गेहूँ, चावल रोटी खाते हैं। तो चावल रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। या मान लो हमारे मीठा खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम चना खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। और जो हम अरे सब्जी खाते हैं, ठीक है, उसमें तेल मतलब वसा होता है, फैट होता है, तेल होता है, ठीक है। तो तेल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट। वो उसका पूर्ण पाचन का जो स्थल है वो क्या है? क्षुधांत है। यानी आपकी जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत ज़्यादातर खाना जो है आपका छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटी आंत जो है खाना पचाने का काम छोटी आंत में ज़्यादातर होता है। कई घंटों तक खाना छोटी आंत में पचता है। तो जो छोटी आंत है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, वो पचता है। इस कार्य के लिए यह यकृत, अच्छा ये कैसे पचता है? तो छोटी आंत में जो हमारा यकृत है, लीवर तथा अग्नाशय पेनक्रियाज, तो लीवर और पेनक्रियाज यानी यकृत और अग्नाशय से हमें क्या प्राप्त होता है? एक एंजाइम प्राप्त होता है, एक रस प्राप्त होता है, रस रस, ठीक है। बहुत ऐसे रस होते हैं जो अमाशय से आने वाला जो भोजन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, मतलब एसिड एसिड वाला होता है। अमाशय का जो भोजन होता है ना, हमारे पेट के अंदर के जो भोजन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। मतलब जब वो अग्नाशयिक में आता है, अग्नाशय एंजाइमो क्रिया के लिए, तो जो हमारा पेनक्रियाज होता है अग्नाशयिक एंजाइमो क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। मतलब जो भोजन है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। जब वो छोटी आंत में आता है तो उसे क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? ये अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय एंजिम, यकृत तथा अग्नाशय एंजिम जो है वो जो अम्लीय भोजन है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। अम्लीय भोजन जो है उसको क्षारीय बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये कौन करता है? यकृत करता है और अग्नाशय करता है। ये जो होता है यकृत से स्रावित पित्तरस, यकृत के अंदर क्या होता है? पित्तरस होता है, ठीक है, पित्तरस होता है, ठीक है, जिसको हम पित्त 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 को हम क्या कहते हैं? एसिड भी कहते हैं। हम लोग को भी एसिड कहते हैं, पित्त को भी एसिड। तो ये लीवर के अंदर, यकृत के अंदर हमारे क्या होता है? एक रस होता है, पित्तरस। इस कार्य को करता है। वो क्या करता है? पित्तरस, ठीक है, एसिड रस, वो अम्लीय अम्लीय
भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। तो वसा पे भी काम कौन करता है? यकृत का रस। और अम्लीय भोजन पे भी काम कौन करता है? ये लीवर करता है, यकृत करता है। तो यकृत दो तरह काम करता है, एक तो पित्त रस जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है, एंजाइम एंजाइम देता है, और वसा पर क्रिया करने के लिए भी जरूरी है ये, ठीक है ना। और ये जो यकृत है, ये वसा यानी तेल तेल जैसी चीजों को भी पचाने का काम कौन करता है? यकृत के अंदर जो रस होता है, यकृत के अंदर जो रस होता है वो हमारे तेल जैसे खाना, जैसे जो तेल और तेलही तेलही चीजें होती है, तेलही चीजों को पचाने का काम कौन करता है? लीवर के अंदर का जो रस होता है वो पचाता है। समझ रहे हो? ये याद रखना। छिद्रांत्र में वसा, छिद्रांत छोटी आंत में जो तेलही चीज होती है, वसा चीज बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो वसा होता है, उस पे जो एंजाइम, देखो खाना एंजाइम भी खाना ही पचाता है, लेकिन जो वसा की चीजें हैं, तेलही चीजें, उसे उसे जो है एंजाइम जो है खाना, मतलब एंजाइम जो है तेलही चीजों को नहीं पचा पाता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन काम करता है? यकृत करता है। पित्त जो लवण है, जो ये हमने यहाँ पढ़ा, तो ये जो हम याद रखना, जो लीवर है, यकृत है, यकृत वो तेलही चीजों को पचाता है। ठीक है, और जो अग्नाशयिक एंजाइम है, जो पेनक्रियाज है, अग्नाशयिक एंजाइम वो अम्लीय चीजों को पचाता है। ठीक है ना, छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। लिखा ना, पित्त लवण छोटी गोलिकाओं, जिसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसे एंजाइम जो है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सी कण की तरह ही है। ठीक है, जैसे साबुन लगाओ तो मैल निकल जाता है, वैसे ही तो एंजाइम भी क्या करता है? उसकी क्रियाशील बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। याद रखना, अग्नाशय जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अम्लीय भोजन को पचाने के साथ साथ प्रोटीन को भी पचाने का जो ट्रिप्सिन है, वो प्रोटीन को पाचन के लिए प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन से पचता है, ट्रिप्सिन एंजाइम से। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम बनता कैसे है? जो अग्नाशय होता है उसके रस से बनता है। अग्नाशय का जो रस है वो ट्रिप्सिन एंजाइम को बनाने में सहायक होता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में काम करता है। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है? इमल्सीकृत वसा, यानी तेलही चीजों को पचाने का के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। और वो कहाँ से मिलता है? यकृत से मिलता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है। हमारे जो छोटी आंत होती है उसके अंदर एक ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, जो ऑटोमेटिकली अंदर से एक रस बनाती है। समझ रहे हो? तो हमारे छोटी आंत में भी एक ऐसी ग्रंथि है जो रस निर्माण करती है। रस, देखो कोई भी खाना जो है ना, वो रस, उसके लिए रस चाहिए पचने के लिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप जब आटा सानते हो, आटा गूंथते हो, तो पानी डालते हो तभी वो आटा पिसता है। उसी तरह हमारे पेट के अंदर भी जब खाना तब पचता है जब रस होता है, रस। तो इस रस कहाँ से बनता है? यकृत और अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से। तो इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, तो इसमें जो एंजाइम होता है अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, याद रखना है जो एंजाइम है ना, क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड बन जाता है, अमीनो एसिड। और जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बन जाता है, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। समझ रहे हो? ये जो एंजाइम होते हैं, इसमें छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम होते हैं, छोटी आंत की जो एंजाइम होती है वो खाने को क्या करती है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो बहुत बड़ी बड़ी खाने होते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी रोटी है, चावल है, समझ रहे हो? बड़े बड़े जो कार्बोहाइड्रेट है,
या कोई मिठाई है तो उसको जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जो प्रोटीन है जैसे पनीर है, दाल है, ठीक है, चना है, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तथा वसा यानी 13 ही चीजों को, सब्जी है, ठीक है ना, उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करता है? छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो रस होता है, ठीक है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र मतलब जो मतलब थोड़ा बहुत तो पचा रहता है खाना, तो जब वो छोटी आंत में आती है तो उसके अंदर भित्ति जो है उस मतलब जो मतलब छोटी आंत होती है उसको, उसके अंदर जो रस होता है, छोटी आंत के रस, वो खाने को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। मतलब छोटी आंत के अंदर ना बहुत छोटे छोटे अंगुली जैसे, ऐसे अंगुली जैसा अंगुली नहीं है, तो अंगुली के शेप का छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर उंगली के शेप जैसा क्या होता है? प्रवर्ध होता है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये भी क्या करते हैं? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इससे भोजन जो है अवशोषित करने में क्या होता है? अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और हमारे खाने के अंदर और हमें हमारे शरीर के अंदर मरम्मत का कार्य भी शुरू होता है। और जो बिना पचा भोजन है वो बृहद आंत्र में भेजा जाता है और वहां से गुदा के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना याद रखना। छोटी आंत के अंदर क्या क्या होता है? छोटी आंत के अंदर एक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं? जो सतही खाना है उसको, सतही सतही चीजों को क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। देखो, छोटी आंत बहुत छोटी चीज है, आप सोचो उसमें खाना जाता कैसे है। तो छोटी आंत में जब खाना जाता है तो छोटी आंत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो बढ़ जाता है, खाने की वजह से फूल जाता है। इससे जो खाना है, भोजन है, वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो छोटी आंत है ये भी क्या करते हैं? खाना पचाने का काम करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये देखो, ये छोटी आंत है, इसके अंदर बहुत छोटा है। सोचो, बड़ी आंत का इतना रोल नहीं जितना छोटी आंत का रोल है। छोटी आंत जो होता है वो अपने आप खाने को थोड़ा बहुत पचाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? तो लीवर जो है वो यकृत, यकृत जिसे कहते हैं, दूसरा अग्नाशय, और छोटी आंत और अमाशय, ये चार चीजें जो है खाने को पचाने का काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले खाना जो है वो मुंह में, थोड़ा बहुत जो हमारा खाना है वो मुंह में पचना शुरू हो जाता है। हम जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे हम रोटी का एक टुकड़ा लेंगे, चबाते हैं, तो हमारा जो पाचन पाचन का क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो मुंह में जाते ही वो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने दांतों से चबाना शुरू करते हैं। तो आधा काम तो वहीं हो जाता है खाना पचने का। फिर आधा काम जो होता है आमाशय में होता है और आधा काम कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन छोटी आंत में जो खाना है वो कैसे पचते हैं? तो यकृत के अंदर जो रस होता है और जो अग्नाशय के अंदर रस होता है उससे पचते हैं, ठीक है। यकृत के अंदर क्या होता है? अम्लीय रस होता है, जो जो हमें जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और वसा को पचाने का काम कौन करता है? जो अग्नाशय में जो एक तरह से रस होता है, अग्नाशय में भी वो पचाने का काम करता है, ठीक है।
अग्नाशी रस जो होता है वो पचाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग ने ये जो किया है तो ये आप करना, और इसमें अगर आपको कोई भी जैसे डाउट होता है अगर आपको इसमें से, तो हम आगे करेंगे। अब सबसे इसके बाद है ना एक 6.3 है जो श्वसन की क्रिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्वसन भी बहुत ज़रूरी है। इस श्वसन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे खाने के मतलब खानों मतलब हमको ऊर्जा पाने के लिए और खाने को थोड़ा बहुत पूरे शरीर में शरीर से पूरे पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाने में श्वसन का बहुत बड़ा रोल है, वो हम अगली बार करेंगे।